गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज होने वाला है इस वीडियो में यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट खत्म होने वाली है आज यूनिट नंबर 4 किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी चल रही थी। तो जो यूनिट नंबर 4 थी उसमें हमको कुछ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स दे रखे थे। 5 दे रखे थे जनरली, नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। तो इसकी हमको सिंथेसिस रिएक्शन मतलब सब कुछ पढ़ना था। तो नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन एंड एंथ्रासीन तीनों की हमने कवर करा दिया है 2 वीडियोज में, पिछली वालियों में। एंड आज हम फाइनली ये जो हमारे दो कंपाउंड बचे हैं इनका कवर कर लेंगे सब कुछ, ठीक है। तो आज हम पहले बात करेंगे डाइफिनाइल मीथेन की, देन ट्राइफिनाइल मीथेन की, और आज हो जाएगी हमारी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है। इसके नोट्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं फर्स्ट कंपाउंड की, जो कि डाइफिनाइल मीथेन। सो डाइफिनाइल मीथेन इज अ डायएराइल मीथेन दैट इज 2 हाइड्रोजन ऑफ मीथेन एंड सब्स्टिट्यूटेड विद 2 फिनाइल। देखो इसमें क्या हो रहा है, डाइफिनाइल मीथेन, नेम से आप समझ रहे हो ना, डाइफिनाइल यानी कि 2 फिनाइल ने एंड एक मीथेन ग्रुप। मीथेन क्या होता है जनरली हमारा, CH4। तो CH4 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ पर 2 फिनाइल रिंग आ गई है। ये लाइन वही कह रही है, ठीक है। It is a common skeleton in organic chemistry and the diphenyl methyl group is known as benzaldehyde। मतलब इस वाले ग्रुप को, जो ग्रुप है इसको हम बेंजेड्राइल कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, स्ट्रक्चर आपको पता चलेगी, कोई सा भी आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब पढ़ते हैं हम इसकी सिंथेसिस। तो सबसे पहले वही जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फ्रीडम क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडम क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, पहले हम लेंगे बेंजाइल क्लोराइड यानी कि वही CH2Cl, यानी एक लेंगे बेंजीन। तो सिंपल देख रहे हो, कुछ नहीं हो रहा ना, ये आके इससे ऐड हो जाएगा, इधर का Cl और इधर का एक H मिलकर HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और ये इससे ऐड हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है। सेकंड रिएक्शन हमारी बेंजीन से हमको मिल सकता है डाइफिनाइल मीथेन। वो कैसे मिलेगा, हम 2 मोल लेंगे बेंजीन के प्लस डाइक्लोरोमीथेन यानी कि CH2Cl2। अब जब इसकी रिएक्शन होगी तो 2HCl तो बाहर निकल जाएगा, 2Cl और 2H यहाँ से, एंड ये दोबारा से हमारा बन जाएगा डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट सिंथेसिस है इसकी फ्रॉम बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर आपको याद होगा आई थिंक। बेंजोफिनोन कुछ नहीं है, 2 फिनाइल रिंग है, एक कीटोन ग्रुप और, ठीक है। ये होता है हमारा बेंजोफिनोन। इससे हमारा कुछ नहीं होता, इसको हम रिड्यूस्ड करा देते हैं सिंपली, ठीक है। अब किसकी प्रेजेंस में, रेड हॉट फॉस्फोरस की प्रेजेंस में और हाइड्रो आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। अब थ्योरी पढ़ लेना, थ्योरी कुछ नहीं है, आप सिर्फ रिएक्शन याद होनी चाहिए, थ्योरी आप खुद भी बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डाइफिनाइल मीथेन मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका क्या होता है, MgBr वाला, जिसमें ये MgBr लग गया वो समझ लो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लिया C6H5MgBr, इसकी रिएक्शन करी बेंजाइल क्लोराइड से। तो जो MgBrCl ये सारा निकल जाएगा बाहर और CH2 और ये बेंजीन निकल जाएगी यहाँ पर, तो ये बन गया हमारा डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है। 4 रिएक्शन थी इसकी सिंथेसिस में, वो भी सिंपल सिंपल। अब पढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट पढ़ेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। तो डाइफिनाइल मीथेन का जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो हमको यहाँ मिलता है 1 बेंजाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। फिर दोबारा से इसका फर्दर नाइट्रेशन कराते हैं, फिर हमको मिलता है 20 4 नाइट्रोफिनॉल मीथेन, मतलब एक और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, ठीक है। 2 स्टेप में होती है नाइट्रेशन रिएक्शन, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट रिएक्शन की हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हम कुछ नहीं है, सिर्फ जो हमारे हेलोजन्स होंगे उनके साथ रिएक्ट करेगा, एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड एक Bl निकल जाएगा, HBl निकल गया और ये आके इससे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज होगा सीधे, सिंपल बात है। यहाँ पर H2 को हट के O आ जाएगा, सिंपल। ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है ना, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, वही है। नेक्स्ट रिएक्शन है साइक्लाइजेशन, ये Cl है, ठीक है, ध्यान रखना। साइक्लाइजेशन में क्या होगा, ये जो खुला हुआ है यहाँ पर ये एक रिंग फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब डाइफिनाइल मीथेन हमारा बन जाएगा 9 हाइड्रोजन फ्लोरीन, ओके। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन रिएक्शन देता है, 9H फ्लोरीन बनता है, ओके। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो, कलरलेस ऑयल है एक, ओके। मेल्टिंग पॉइंट 22 से 24 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 264 डिग्री सेल्सियस है, मौलिक का फॉर्मूला C13H12 है, ओके। अब देखते हैं कुछ यूजेस। सो जो हमारे कुछ हार्मोनल थेरेपी में यूज़ होते हैं ड्रग्स, जैसे बीटा एस्ट्रेडियोल होगी, उसमें भी ये यूज़ होता है। 1 फिनाइल 2 पैराटोलिल एथाइल एमिन, ये हमारा एक इंसेक्टिसाइड है
एंड अदर प्लांट की सिंथेसिस में काफ़ी यूज़ होता है। तो इसमें ये भी सिंथेसाइज डाइफेनाइल मीथेन की मदद से ही होता है, ठीक है। एक होती है हमारी ड्रग एजिलिस्टीन। एजिलिस्टीन हमारी क्या करती है, जो हमारा तेज बुखार आ जाता है उसको ठीक करती है, नेजल स्प्रे में भी यूज़ होती है, और एलर्जी की जो हमारी आई ड्रॉप वगैरह होते हैं उनमें भी काफ़ी यूज़ होती है ये वाली, ठीक है। तो ये भी हमारी डाइफेनाइल मीथेन की मदद से ही बनता है। इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ मिथाइलिन डाइफेनाइल डाइसाइनोनेट। ये जो हमारे डाई आइसोसाइनेट होते हैं उनके यूज़ में भी, उनकी सिंथेसिस में भी काफ़ी बड़ा रोल है इसका। विच इज यूज टू प्रिपेयर पॉलीयूरेथेन, जो मैं एडहेसिव इंडस्ट्रियल एजेंट होते हैं, मतलब जो एडहेसन का काम करते हैं उनके प्रिपरेशन में भी यूज़ है। सोप्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, डाइज, जेट फ्यूल, सब के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ है, ठीक है। तो अभी हमारा खत्म होता हुआ यहाँ पर डाइफिनाइल मीथेन। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट ट्राइफिनाइल मीथेन। तो जैसे वहाँ पर दिख रहे तो CH2 लगा था और 2 फिनाइलिंग, यहाँ पर आगे 3 फिनाइलिंग और एक H ग्रुप और हट जाएगा, यानी कि CH 3 फिनाइलिंग, जैसे ये है C6H5 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 CH, ओके। IUPAC नेम इसका होगा बेंजहाइड्रिल बेंजीन। जैसे मैंने बताया ना, ये वाले कंपाउंड को बेंजहाइड्रिल कहते हैं, ओके। आप इस तरह से भी इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर वही बात लिख रही है कि 3 हाइड्रोजन 3 फिनाइलिंग से रिप्लेस्ड है, एंड ये एक कलरलेस सॉलिड है जो कि सॉल्युबल हो जाता है हमारे नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी सिंथेसिस। सिंथेसिस भी वही पीछे वाली होने वाली है इसकी। फर्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट। यहाँ पर वहाँ पर बेंजीन का 1 मोल, तो यहाँ पर बेंजीन के 3 मोल आ जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। एंड ये हमारी फिर से एडिशन रिएक्शन शो करेगा, तो हमें मिलेगा हमको ट्राइफिनाइल मीथेन और 2 HCl बाहर। फिर है इसका नेक्स्ट, द कंडेंसेशन बिटवीन बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म गिव्स ट्राइफिनाइल मीथेन। तो बेंजीन की रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे तो यहाँ पर हमको दोबारा से ट्राइफिनाइल मीथेन मिलेगा, ओके। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है, अगर बेंजल्डिहाइड की हम रिएक्शन बेंजीन के साथ कराएंगे तो फिर भी हमको ट्राइफिनाइल मीथेन मिलेगा, ओके। ये मैंने आपको सिंथेसिस बता दी है। नेक्स्ट देख लो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलरलेस सॉलिड होने वाला है, मेल्टिंग पॉइंट 92 से 94 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 359 डिग्री सेल्सियस है, ओके। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले इसका हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन देख लो आप, मतलब वो जो एक H बचा था वो भी Br से रिप्लेस हो जाएगा, तो इसका नाम बनेगा ट्राइफिनाइल मीथेन ब्रोमाइड, ओके। ऑक्सीडेशन में सिंपली OH आ जाएगा, यहाँ पर लगेगा ट्राइफिनाइल कार्बिनोल। एंड एक रिएक्शन होती है इसकी रिडक्शन आप कह लो, जो कि रिडक्शन प्रेजेंस में होती है किसके, सोडियम अमोनियम के। तो यहाँ पर सोडियम साल्ट बनेगा, क्या नाम है, ट्राइफिनाइल कार्बिनोल सोडियम साल्ट, ओके। एंड यूजेस आप देख लो, वही कलरिंग डाइज में यूज होते हैं, और द बेसिक मोइटी हैं जो हमारी जो सिंथेटिक डाई होती हैं, मगर जो स्टेनिंग में यूज होती है ना डाई, क्रिस्टल वॉयलेट, मैजेंटा, मैस्टिव ग्रीन, इनके बनाने में भी इनका यूज होता है। सम ऑफ देम आर यूज्ड pH इंडिकेटर एंड सम हैज फ्लोरोसेंस टू। तो pH इंडिकेटर की तरह भी यूज होते हैं। एंड इट ऑल्सो शोन टू इनिबिट 3-methyl क्लोन्थ्रीन इंड्यूस्ड नियोप्लास्मिक ट्रांसफॉर्मेशन लो T सेल्स। तो जो हमारी कैंसर सेल होती है उनके इनिबिशन में भी काफ़ी बड़ा रोल है इसका, ओके। सो गाइस हमारी ये आज कंप्लीट होती है यूनिट नंबर 4। अब आप देख रहे होगे, अभी मतलब आप समझ रहे होगे जैसे कि ये जो पिछली वाली वीडियोस थी ये काफ़ी लॉन्ग थी, मतलब इकला नेफ्थलीन हमने 20 से 25 मिनट के वीडियो में कवर करा था, एंड ये दोनों भी 20 से 25 मिनट के बीच में कवर करे थे। तो अब ये वाली वीडियो तो 10 मिनट के कम ही है। तो आप ये समझ लो कि ये जो ऊपर के 3 कंपाउंड हैं ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें से पक्का एक तो आएगा ही। अब आपका लक अच्छा है तो तीनों भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, बट एक ना एक तो आएगा ही पक्का, 7 मार्क्स में या 10 मार्क्स में, ठीक है। ये थोड़े हमारे ऐसे ही आ जाते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है ऊपर वाले, ओके। तो आज फाइनली ये यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होते ही इसके नोट्स ग्रुप में मैं डाल दूंगा, एंड कमेंट करके बताना कि लेक्चर कैसा लगा एंड नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।